बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित कुशालगढ़ नामक एक सुंदर राज्य था। यहाँ के राजा वीरेंद्र प्रताप अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य में सुख शांति थी, प्रजा खुशहाल थी और महल में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमारी अन्विका। उसकी सुंदरता, कोमलता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसके लंबे काले बाल, चमकती आंखें और मुस्कुराहट जैसे अंधेरी रात में चांद की रोशनी हो। पर हर कहानी में सुख हमेशा नहीं रहता। कुशालगढ़ के पास के जंगलों में एक प्राचीन खंडहर था, जिसे लोग कालगृह कहते थे। कहा जाता था कि वहां सदियों से एक पिशाच कैद है, जिसे एक तांत्रिक ने शाप देकर उस जगह बांध दिया था। लोग डर के मारे उस जंगल में पैर तक नहीं रखते थे। सदियों से पिशाच उस कालगृह में कैद था। उसका नाम था अघोरनाथ। कभी वह भी इंसान था, लेकिन लालच, क्रोध और अमरत्व की इच्छा ने उसे अंधकार की राह पर ला खड़ा किया। तांत्रिक ने उसे शाप देकर कहा था, तुम तब तक मुक्त नहीं होगे जब तक कोई शुद्ध आत्मा तुम्हें स्वेच्छा से अपना रख न दे। एक दुर्लभ चंद्र ग्रहण की रात आई, जब अघोरनाथ की कैद थोड़ी कमजोर हुई। उसकी भूखी लाल आंखें जगमगा उठीं। उसी समय जंगल के पास राजकुमारी अन्विका शिकार पर निकली हुई थी। घोड़ा अचानक बेकाबू होकर जंगल में घुस गया और राजकुमारी उसके पीछे दौड़ी और सीधे कालगृह के पास पहुंची। अन्विका ने जैसे ही खंडहर में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। गहरी, डरावनी आवाज गूंजी। कौन हो तुम? राजकुमारी ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा, लाल आंखों वाला आदमी खड़ा था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी और हरे रंग की थी, होठों पर हल्की सी मुस्कान और दांतों में चमकते नुकीले दांत। उसने घबराकर कहा, मैं अन्विका राजकुमारी। अघोरनाथ ने उसकी आंखों में झांका। वो किसी और से अलग थी। उसकी आत्मा पवित्र थी और रक्त की सुगंध इतनी मोहक कि उसके वर्षों पुराने क्रोध में भी हल्की नरमी आ गई। राजकुमारी को जाने देने की बजाय अघोरनाथ ने उससे बातें की। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह अमरत्व के लालच में पिशाच बना, कैसे तांत्रिक ने उसे कैद किया और कैसे वह अब मुक्ति चाहता है। तुम्हारा खून मुझे आजाद कर सकता है। और अगर तुम आजाद हो गए तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अन्विका को उसकी बात में सच्चाई का एहसास हुआ। वो डर के बावजूद उसकी पीड़ा को महसूस कर पा रही थी। महल लौटकर अन्विका ने अपने पिता को अघोरनाथ के बारे में बताया। राजा भड़क उठे। तुम्हें अंदाजा भी है वह क्या है? वह पिशाच तुम्हारा खून पी जाएगा। लेकिन अन्विका के दिल में एक अजीब करुणा जन्म ले चुकी थी। वह मानती थी कि हर बुराई के पीछे एक कारण होता है और शायद अघोरनाथ भी बदल सकता है। धीरे धीरे अन्विका और अघोरनाथ की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वह जंगल में उससे मिलने जाती, उसके अकेलेपन को दूर करती और पिशाच भी अपनी भयानक प्रवृत्ति को काबू में रखता। एक दिन उसने कहा, तुम्हें देखकर मुझे लगता है मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ। उनके बीच एक अनकहा प्रेम पनपने लगा, ऐसा प्रेम जो जीवन और मृत्यु की सीमा को लंघ रहा था। गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों के पशु मरने लगे, खेत उजड़ने लगे। राजदरबार में अफवाह फैली कि पिशाच जाग चुका है और विनाश करेगा। राजा ने आदेश दिया, किसी भी कीमत पर उसे खत्म किया जाए। अन्विका समझ गई कि अघोरनाथ निर्दोष है, लेकिन भीड़ के सामने ये साबित करना आसान नहीं था। चंद्र ग्रहण की रात फिर आई। ये वही रात थी जब अघोरनाथ पूरी तरह आजाद हो सकता था, बस अन्विका का रक्त चाहिए था। अघोरनाथ ने कहा, मैं तुम्हारा खून पी सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं मारूंगा। बस कुछ बूंदे और मैं मुक्त हो जाऊंगा। अन्विका ने बिना सोचे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन तभी राजा और सैनिक आ पहुंचे। तीर, भाले, मशाले, सब पिशाच की ओर। अघोरनाथ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर एक तीर उसके सीने में जा लगा और वो गिर पड़ा। अघोरनाथ जमीन पर गिर पड़ा। अन्विका दौड़कर उसके पास आई, उसका चेहरा देखते हुए बोली, तुम्हें जीना होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अन्विका ने अपने हाथ को चीरकर उसका खून उसके होंठों से लगा दिया। पिशाच ने कुछ बूंदें पी और उसके अंदर एक गर्माहट दौड़ गई। उसकी आंखों की लालिमा मिटने लगी, त्वचा में रंग लौट आया, वह फिर इंसान बन रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ अघोरनाथ इंसान बन चुका था।
कैद का शाप टूट गया, लेकिन उसकी अमरता भी खत्म हो गई। अब वह नश्वर था। राजा ने अपनी बेटी की जिद और बलिदान देखकर उसे माफ कर दिया। अघोरनाथ ने वादा किया कि वह राजकुमारी का जीवन भर साथ देगा, लेकिन अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करते हुए जरूरतमंदों की सेवा करेगा। अघोरनाथ के इंसान बनने के बाद भी पूरे राज्य में अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। कई लोग मानते थे कि यह उसकी चाल है और वह फिर से पिशाच बन सकता है। गांव का एक लोभी सरदार रघुपाल लोगों को भड़काने लगा। वह तुम्हारी राजकुमारी को भी खतरे में डाल सकता है, उसे खत्म करना ही उचित है। राजा के सामने फिर मुश्किल आ गई। प्रजा का डर कम नहीं हो रहा था। एक दिन अघोरनाथ ने अन्विका से कहा, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो तुम्हें हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अन्विका ने उससे कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम मिलकर सबका डर खत्म करेंगे। दोनों ने जंगल में जाकर लोगों के लिए औषधियां इकट्ठी करनी शुरू की। वो वही जंगल था जिसे लोग कालग्रेल का श्रापित वन कहते थे। अघोरनाथ को वहां के हर कोने का ज्ञान था और वह जड़ी बूटियों से बीमारों का इलाज करने लगा। धीरे धीरे कुछ लोग उसका धन्यवाद करने लगे। एक रात जब दोनों जंगल में थे, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगीं। अन्विका ने देखा कालग्रेल के टूटे हिस्से से धुआं उठ रहा था। अघोरनाथ डर गया और बोला, ये वही तांत्रिक की काली शक्ति है जिसने मुझे पिशाच बनाया था। लगता है उसकी आत्मा आज भी यहाँ बंधी है और बदला लेना चाहती है। अचानक काले साए उनका पीछा करने लगे। अघोरनाथ ने अन्विका का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ा। कालग्रेल के अंदर एक भयानक आकृति प्रकट हुई, तांत्रिक की आत्मा जिसके हाथ में त्रिशूल था। अघोरनाथ, तूने मेरी कैद तोड़ी, अब तुझे और इस लड़की को मैं नष्ट कर दूंगा। अघोरनाथ ने अन्विका को पीछे किया और कहा, मैंने अंधकार से मुंह मोड़ लिया है, अब तेरे खिलाफ खड़ा रहूंगा। दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हुई। तांत्रिक के वारों से बचते हुए अघोरनाथ ने कालग्रेल की पवित्र अग्नि में मंत्र पढ़ा, जो उसे अन्विका ने अपने महल की किताबों से सिखाया था। अंत में तांत्रिक की आत्मा धुएं में बदलकर विलीन हो गई। राज्य लौटने पर राजा और प्रजा ने देखा कि अघोरनाथ ने उन्हें एक बड़े खतरे से बचा लिया था। लोगों का डर खत्म होने लगा और वह एक नायक बन गया। अन्विका के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अब किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं थी कि सच्चा बदलाव संभव है। राजमहल में उत्सव हुआ। संगीत, दीपक, खुशियों का माहौल और बीच में खड़े थे अघोरनाथ और अन्विका, जो अब केवल पिशाच और राजकुमारी नहीं बल्कि दो आत्माएं थीं जिन्होंने साथ मिलकर अंधकार को हराया था। अन्विका और अघोरनाथ की कहानी कुशालगढ़ में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक पिशाच और राजकुमारी की जिन्होंने प्रेम और विश्वास से अंधकार को हराया।